तो 2 दिन अहमदाबाद में स्टे करने के बाद अब सोचा कि फ़ाइनली हमको कल निकलना है, तो फिर सबसे पहले सोचा कि फ़ेशियल करवा देते हैं। और फ़ेशियल मैं यहाँ पे इसलिए करवाया, मेरे वहाँ पे भी होता है अंकलेश्वर में, लेकिन यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में और अच्छा फ़ेशियल हो जाता है। वैक्स वगैरह सब मिला के करीबन 250 रुपये ही हुए, उससे ज़्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो सोचो यार, फ़ेशियल मतलब 150 रुपये में आपका फ़ेशियल हो रहा है तो कितना ही अच्छा। अब आप लोग बोलोगे वो क्रीम यूज़ अच्छी नहीं करती होगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, वैसे भी तुम लोग सब केमिकल ही लगा रहे हो, अच्छे से अच्छा ले लोगे तो भी। इसके पापा मुझे फिर रात को लेने आ गए और फिर मैंने कॉफ़ी डोल दी थी, वो आपको दाग दिखा। और सच बताऊँ, घर पे आते ही आपको खाना वगैरह सब परफेक्ट बना हुआ मिले तो कितनी अच्छी बात है। मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने खाना ना बना के रखा था, तो मैं जैसे ही घर पे आई तो उन्होंने मुझे खाना सर्व कर दिया और मैंने खा भी लिया। और उसके बाद दूसरे दिन वापस उसी दिन रात को मैं वापस गई अपनी मेहंदी के लिए। तो यहाँ मैं मेहंदी के डिज़ाइन सेलेक्ट करी थी उन्हीं के पास, दीदी के पास। उन्होंने मेरे को मेहंदी लगा के दी भाई, 100 रुपये में इतनी अच्छी मेहंदी लगा के दी कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता है। आप मेहंदी की डिज़ाइन मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी उन्होंने। और दूसरी बात, आप अगर थोड़ा सा भी कुछ लगवाते हो, कुछ भी करवाते हो पीछे फ्रंट पे या पीछे लगवाते हो, जैसे भी लगवाते हो, तो आपका 500 रुपये तो होता ही है। मैंने एक बार पहले लगवाई थी, 500 रुपये ले ही लिए थे, लेकिन इन दीदी ने मुझे 100 रुपये में मेहंदी लगा दी। इतने अच्छे दीदी है, ये घर में ही सब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सस्ता देख के जाते लोग, कुछ कुछ काम देख के भी जाते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है। जो इंसान अपने काम को ना बहुत तसल्ली से करता है ना, उसका काम बहुत अच्छा, और जो काम से प्यार करता है ना, वो काम बहुत अच्छे से करता है। ये दीदी ऐसा नहीं कि फटाफट किया और भेज दूँ। जब इनके पास टाइम नहीं होता तो ये डायरेक्ट मना कर देते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग मत आओ। लेकिन जब इनके पास टाइम होता है तो ये अच्छे से सब कुछ बताते हैं कि आप मेहंदी लगवाने भी आ जाना, आईब्रो नहीं होगा तो मना कर देंगे। और मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी। वापस से रात हो गई और मैं रोड पे उनकी सोसाइटी से निकल के रोड पे आ गई कि मुझे कोई लेने आएगा। और सच में हरीश बाद में लेने आ गए, क्योंकि लेट हो गया था तो मैं अकेले जा नहीं पाऊँगी। तो मुझे जैसे ही लेने हम लोग यहाँ पे आ गए। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके माउंट जाने वाले थे। उससे पहले मुझे याद आया कि दीव के कपड़े तो लिए ही नहीं, और प्लस मैंने ड्रेस लेके गई थी यहाँ से, तो मेरा एक ड्रेस इनको पसंद नहीं आया, तो वो मैं चेंज करवाने आई थी। तो हमारे पास में स्टाइल यूनियन है और जूडियो भी है, तो मैंने स्टाइल यूनियन से कपड़े लिए थे, तो वो मैंने चेंज करा और दीव के लिए भी कपड़े लिए। और प्लस मैं वापस अपनी पैकिंग करने लग गई। पैकिंग मैंने पहले कर ली थी, खाली बस चेक कर रही थी कि सब कुछ ले लिया है या नहीं। मुझे यार यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। सच में अच्छी लग रही हूँ ना इस ड्रेस में। ये ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है, इसलिए ये अगर ये किसी को चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगी कि ये मैंने कौन सी शॉप से ली मैंने अहमदाबाद से ही, लेकिन शॉप कौन सी है वो आप मेरे को पूछ के, जो अहमदाबाद में रहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अगर चाहिए तो वो ये मेरे को मतलब मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको ये बता दूंगी किस शॉप में से ये ड्रेस ली। ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है। फिर हम लोग निकल गए माउंट के लिए। और फिर हम लोग क्या है ना, मैं सोती नहीं हूँ, आपको मैंने बताया मैं गाड़ी में सोती नहीं हूँ, तो मैं इनके साथ मस्ती करती रहती हूँ। तो पूरे टाइम जब ये गाड़ी चलाते तो मैं इनके साथ मस्ती करती रहती हूँ। और मस्ती करते करते हमारा रास्ता इतना अच्छे से कट जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। ये मुझे छोटू छोटू बोलते रहते हैं, तो ये मुझे छोटू छोटू बोल के चिढ़ा रहे थे, मैं हंस रही थी। फिर हम लोग पालमपुर पहुँचे थे। पालमपुर में सुंदा होटल करके वहाँ पर हम लोग रुके। तो यहाँ पे दीव आके बैठ गई थी, तो दीव के लिए उन लोगों ने छोटी वाली चेयर लाई, तो उसमें आके बैठी। प्लस ये पानी आजकल गर्मी में इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम चालू किया ना, पानी में मिंट डाल के लाया, मतलब अच्छी बात है ना। मिंट लेमन वगैरह डाल के फिर आप पानी सर्व करते हो ना, तो पानी में मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड और मुझे चाय पीनी थी। मैंने आपको बोला मुझे सफ़र में कहीं भी जाऊँ चाय तो चाहिए ही चाहिए। चाय पीनी थी। बाकी गार्लिक ब्रेड यहाँ की इतनी अच्छी थी ना, क्या बताऊँ। कि आप कभी भी अगर पालमपुर वाले रोड से जा रहे हो तो आप पालमपुर में सुंदा होटल पर रुकना, वहाँ की गार्लिक ब्रेड ट्राई करना, बहुत अच्छी है। फिर दियो को यहाँ से इसके पापा लेने की ज़िद कर, दियो मना कर रही थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे वापस नहीं जाना। मैंने कहा थोड़ा ही रास्ता बचा है, इसको गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा थोड़ा ही रास्ता बचा है, चल उड़ जा चुपचाप। फिर हम लोग वापस से हमारे रास्ते के लिए निकल गए। और फिर यहाँ पे क्या था कि चार्ज में मेरा लगा हुआ था फ़ोन, और हरीश अपना पिन डाल के बैठे हुए थे कि हरीश को लगा कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, और उनकी पिन मैंने पहले से ही निकाल दी थी। तो वो बोले कि यार मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा चार्ज नहीं हो रहा, तेरा चार्ज हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग तलेटी पहुँचे और फिर माउंट के रास्ते पे चढ़ने लग गए। मतलब माउंट में ऐसा है कि मैं जितनी बार भी माउंट चढ़ूँ, माउंट का वीडियो ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि अब मेरा घर आ गया। हाँ, मैं मतलब जेल से निकल के आते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग आती है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है। कोई भी माउंट की लड़की अगर बाहर ससुराल जाती है ना, जो वो बाइक आती है, तो ये रोड का वीडियो ज़रूर लेती होगी। ये किसी को भी पूछ लेना, क्योंकि ये रोड है ही इतना अच्छा, और इतनी आके तसल्ली मिलती है ना, ऐसा लगता है हमारा घर आ गया बस। मतलब एक होता है ना माँ बाप से मिलने की फीलिंग, कोई लफ्ज़ों में तो बयां ही नहीं कर सकते। सच बताऊं कि कोई लड़की आपको ये नहीं बता सकती कि मेरे को ये फीलिंग है, वो फीलिंग है। लेकिन आप जब
सच में वो फ़ील करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये हम माउंट चढ़ते 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 इतना टाइम हो गया कि हमने इतनी सारी बातें करी, बहुत सारे सॉन्ग सुने। और माउंट का रास्ता ऐसा है ना कि कटते टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी कट जाता है। बस दीयू का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि दीयू को ऐसे ये राउंड राउंड वाला रास्ता है, तो दीयू को इसमें थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह होता रहता है, नोज़िया वगैरह, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए माउंट। और यहाँ टोल टैक्स पे हमने टोल नहीं दिया क्योंकि हम लोग लोकल है, कहीं किस बात का टोल देवे इसलिए टोल वोल नहीं देते हम लोग, डायरेक्ट ही अंदर एंट्री कर देते। और फिर मैं घर पहुँची और मेरा यहाँ का वीडियो यहीं एंड करती हूँ।